कि मोदी जी का इतना जहालत पने वाला बयान है कि हमारी ज़मीन को उन्होंने चाइना की बता दी सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। इवन हमारे आर्मी वाले भी कह रहे कि नहीं, हमारा मच्छर तक चाइना उठा के नहीं लेकर गया। तो फिर वो जो 10 वापस आए वो कहाँ से आए वापस? कि टोटल प्रोडक्ट हम चाइना का यूज़ करते हैं। हमारे हाथ में 100% मोबाइल चाइना का है। भारत में कौन सा मोबाइल बनता है? इवन ये जो हमारा अंबानी है, इस चोर ने भी जाके अपनी कंपनियां चाइना में लगाई है, जो जियो बंद करा रहा है। गोबर भक्त है, उनको कुछ तमीज़ तो है नहीं, वो कर रहे हैं सिर्फ बहिष्कार। आप 10,000 का LED तोड़ देंगे, 2 रुपये की झालर तोड़ देंगे, 2 रुपये की टॉफी फेंक देंगे, इससे चाइना का बहिष्कार थोड़ी होगा। गजेंद्र, अगर आप देखें, मैं तो इस टॉपिक पे 1 महीने से बोल रही हूँ। जब चाइना आया था कि लद्दाख उसने कब्जा लिया है, गलवान झील पे वो पहुँच चुका, लेकिन हमारा मीडिया यही कहता रहा नहीं, हमारी एक इंच ज़मीन नहीं गई। मीडिया कहता रहा, लेकिन उसके बावजूद अभी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उस पर भी इतनी राजनीति। मोदी जी ने साफ कर दिया, नहीं भाई, चाइना का कोई हमारे यहाँ आया नहीं, हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं ली। तो जब ज़मीन नहीं ली तो फिर वो फौजी शहीद कैसे हुए? और जब ज़मीन नहीं ली तो चाइना के जो इंटरनेशनल मीडिया में फ़ोटो आ रहे हैं कि चाइना गलवान में घुस गया, चाइना ने लद्दाख झील कब्जा ली, चाइना अरुणाचल प्रदेश में भी आ गया, तो फिर वो कहाँ पर आया? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना हमारी ज़मीन पे नहीं आया, हम चाइना की ज़मीन पे बैठे हुए हैं कब्जा करे हुए। यानी चाइना तो अपने घर में टहलता हुआ आया, मोदी जी ये कहना चाहते हैं। और आप यकीन करिए, इंटरनेशनल मीडिया में इतनी भस पिट रही है कि चाइना UN में पहुँच गया। वो ये कह रहा है कि भारत जो है मेरी ज़मीनों पर कब्जा करे बैठा है। देखो मोदी जी का बयान कि हम तो उसकी 1 इंच ज़मीन पर भी नहीं गए। तो यानी कि मोदी जी का इतना जहालत पने वाला बयान है कि हमारी ज़मीन को उन्होंने चाइना की बता दी सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। ये मोदी जी का बयान ले डूबेगा भारत को? ले डूबेगा नहीं, ले डूबा। अब चाइना वो हमारी ज़मीन छीन के छोड़ेगा, क्योंकि जब हम अपनी ही ज़मीन को कह रहे हैं कि चाइना की, तो क्यों छोड़ेगा हमारे पे? और गलवान झील के पीछे का मामला ये है कि गलवान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं कि वो एक सोने की घाटी मान लो कि जिसके बाद चली गई वो सोना ही उगलेगा। तो चाइना उस घाटी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी थी ही नहीं, तो वो कैसे छोड़ देगा फिर? तो फिर वो फौजी हमारे कौन से शहीद करवा दिए आपने? और आप ये देखिए मीडिया का बयान कि जब वो फौजी शहीद हुए थे तो पहले तो ये कहते कुछ नहीं हुआ, है ना। उसके बाद चाइना जो था वो हमारे इतने सारे फौजी उठा के ले गया। इवन हमारे आर्मी वाले भी कह रहे कि नहीं, हमारा मच्छर तक चाइना उठा के नहीं लेकर गया। तो फिर वो जो 10 वापस आए वो कहाँ से आए वापस? चाइना उठा कर लेके गया, तभी तो वापस करे थे। ये चाइना ने टेस्ट ट्यूब भी बना कर भेज दी है। तो यानी कि इनके मुंह पे तो हर दफ़ा चाइना जन्नाटेदार थप्पड़ मार रहा है। और इन्हीं के जाहिल जितने भी नेता हैं वो कोरिया के प्राइम मिनिस्टर की, कोरिया के सदस्यों की फोटो जला रहे हैं, 20 रुपये वाली झालर जला रहे हैं। अरे जिस चैनल पे बैठ के इनका मीडिया भौंकता है, टोटल सिस्टम तुम चाइना का लगा के बैठे हो। आप चाइना का बॉयकॉट कर ही नहीं सकते। आप चाइना का बॉयकॉट करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत जो है 70% चाइना की चीज़ों पर चलता है। और अगर था तो फिर आपने 12 जून पे उसके साथ संधि कैसे करी? चाइना के साथ इन्होंने एक संधि करी है ना। लगता है जैसे सारे लोग बोल रहे हैं देश भर में कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं इस टाइम पूरा। मोदी जी तो कभी सच बोला ही नहीं। 6 साल में बता दी ना, डिजिटल भारत। कौन सा डिजिटल भारत? आती नोटबंदी करके भारत को बर्बाद कर दिया। उसके बाद लगातार बर्बादी हो रही है। मोदी कंपनी ने एक भी कंपनी नहीं लगाई, इनकी बीजेपी ने कोई कंपनी लगाई। टोटल सारी कंपनियां इन्होंने सरकारी कंपनियां प्राइवेट के हाथ में दे दी। तो कौन सा डिजिटल भारत करा आपने? ये डिजिटल भारत करा आपने, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। कौन सा डिजिटल भारत करा आपने फिर? आपको लगता है मोदी जी ने बर्बाद करा भारत? मोदी जी ने ही बर्बाद करा। 6 साल में हम इतने बर्बाद हो गए कि हम 75 साल में बर्बाद नहीं हुए थे। इनसे कोई भी बात पूछो। इवन जो फौजी मरे उसमें भी कह रहे हैं कि फौजी की शहादत के पीछे कांग्रेस का हाथ है। भाई कांग्रेस का हाथ कैसे? कि जी कांग्रेस ने कहा था गलवान झील में हथियार लेके नहीं जाना था। तो आपने तो सारे ही संशोधन कर दिया, आप इसको भी संशोधन कर देते ना। आपने कौन सा संशोधन नहीं करा? आपने तो कानून को बदल दिया सारा, तो आप इसको भी बदल देते। अगर इस देश की मीडिया को देखा जाए, अगर पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक होती है तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताती है इस देश की मीडिया। अगर चाइना के सैनिक सीमा में घुसते हैं तो सेना की गलती बताई जाती है इसमें। तो ये तो चालाकी हो गई ना, ये तो ड्रामेबाज हो गई। यानी पाकिस्तान का हमारे सामने वजूद क्या है? तो आप छोटे से मुल्क पे हुकूमत करके दिखा रहे थे, छोटे से मुल्क को आप टारगेट कर रहे थे, लेकिन इनके ख्वाबों में भी नहीं था कि हम जिंदगी में चाइना से लड़ेंगे। 50 साल बाद ऐसी स्थिति आई ना, तो आप कमजोरों पे तो डोमिनेट करते हैं। लेकिन अब आलम ये हो गया, आप पाकिस्तान को हड़काते। नेपाल तो उसके सामने पिद्दी का शोरवा भी नहीं है। नेपाल जैसा हमारी जमीन कब्जा के बैठ गया और अपने नक्शे में दिखा दी। वो तो बिहार तक को कह रहा है कि मेरा है, मोतिहार को कह रहा है मेरा है। और अब वो लेगा, वो भी लड़ेगा हमसे। कुछ दिन बाद बांग्लादेश भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा हमारे साथ लड़ने के लिए। तो ये तो झूठों की सरकार है, इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करा। रही बात मीडिया की, तो मीडिया का ट्रेजेडी ये है कि मीडिया 6 साल पहले भी कांग्रेस से सवाल करता था और 6 साल बाद भी कांग्रेस से सवाल करता है। वो हुकूमत से सवाल नहीं करता। 6 साल पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी वो कांग्रेस को घसीटता था मीडिया, और अब बीजेपी की हुकूमत आ गई, अब भी वो कांग्रेस को घसीटता है। तो ये तो हमारे फौजियों को जिनकी शहादत हो गई उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। यानी उनके साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है, उनके साथ इनका कोई वो नहीं है कि वो बेचारे 20-20 साल के 22-22 साल के नौजवान हमारे फौजी
फौजी शहीद हो जाते हैं और ये अभी भी लाशों पे कारोबार कर रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं, फौजी नहीं मरी, बिहारी मर गए। अगर चलो बिहारी भी मरा तो बिहारी इंसान नहीं होते क्या? अरे ये क्या कह रहे हो कि फौजी नहीं थे, वो बिहारी थे। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार का मोदी जी का बयान आया कि 1 इंच ज़मीन हमारी चीन की सैनिक नहीं है, तो क्या लगता है जो भारत के जवान जो शहीद हुए हैं, क्या वो चाइना की सीमा में गए हुए थे? अरे ये तो इन्होंने ही भेजा था गलवाहल झील में, इन्होंने ही तो चाइना के साथ वार्तालाप करने के लिए हुकूमतें भेजा था। इन्होंने तो भेजा था, रात में भेजा था। आपने रात में क्यों भेजा और उनको हथियार के साथ क्यों नहीं भेजा? ये 20-20 कर रहे हैं भाई, 45-50 शहीद हुए हैं, बहुत ज़्यादा शहादत हुई हैं, ये छुपा रहे हैं। ये तो लाशों के साथ भी और शहीदों के साथ भी कारोबार कर रहे हैं। और वो मीडिया जो 3 घंटे बैठ जाता है और कहता है कि नहीं हमारी फ़ौज की गलती है। अरे हम सुकून से सोते हैं इसलिए कि वो हमारे जो फौजी हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनका भी मजाक बना रहे हैं। जिस दिन वो फौजी बाहर आ गए ना, हट गए ना सरहदों से, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैं कहती हूँ ये हर मुल्क में कंपलसरी हो जाना चाहिए कि जो भी हुकूमत है ना, इनके बेटे, पूरे भारत के बेटे जंग में जाने चाहिए, चाहे 2 साल के लिए जाए, चाहे 3 साल के लिए जाए, तब इन्हें पता चले कि सरहदों की हिफाजत किस तरह की जाती है। लेकिन अब चाइना कह रहा है कि गलवान घाटी हमारी है, तो हम चाइना क्या कह रहा है? तो मोदी जी ने कह दिया भाई चाइना ने तो इनके उस पर कहा ना, चाइना के मीडिया पे आप देखिए मोदी जी का बयान चल रहा है। मोदी जी ने कह दिया कि चाइना जो है वो 1 इंच भी अंदर नहीं आया। तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी जमीन तुमने नहीं ली, तो चाइना तो कहेगा फिर मेरी जमीन है, आप वापस करो उसको फिर तुम। तो क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि छोटी मोटी लड़ी जला रहे हैं, छोटे मोटे खिलौने जला रहे हैं चाइना के, इस प्रकार का बहिष्कार करके क्या हम चाइना को हरा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। हमारा तो टोटल जितनी भी भारत में मल्टीनेशनल कंपनी है गजेंद्र, 75% चाइना की उसमें हिस्सेदारी है। जितने ये सब खुले में सारे प्रोडक्ट आप खुद देखिए, टोटल प्रोडक्ट हम चाइना का यूज करते हैं। हमारे हाथ में 100% मोबाइल चाइना का है। भारत में कौन सा मोबाइल बनता है? इवन ये जो हमारा अंबानी है, इस चोर ने भी जाके अपनी कंपनियां चाइना में लगाई है, जो जियो बनकर आ रहा है। जियो बनकर। तो भारत में होता क्या है, अगर आप बहिष्कार कर भी देंगे तो सीधे सीधे आप 20 करोड़ लोगों को फिर बेरोजगार कर देंगे, क्योंकि जो चाइना की कंपनियां वो बंद हो जाएंगी। चाइना तो खुद कह रहा है मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा, तुम क्या बहिष्कार करोगे? सरकार बहिष्कार नहीं कर रही, जो छुटमुट लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं, वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं। वो जाहिल है उनको, अरे वो तो जाहिल लोग हैं, वो तो ना गोबर भक्त है, उनको कुछ तमीज तो है नहीं, वो कर रहे हैं सिर्फ बहिष्कार। आप 10,000 का LED तोड़ देंगे, 2 रुपए की झालर तोड़ देंगे, 2 रुपए की टॉफी फेंक देंगे, इससे चाइना का बहिष्कार थोड़ी होगा। और चाइना तो खुद कह रहा है मैं तुम्हारे साथ कारोबार बंद करूंगा, तुम क्या बंद करोगे? वही बंद कर देगा। तुम खुद बर्बाद कर रहे हो और उसके बाद तुम चाइना के साथ डीलिंग भी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? सबसे पहले टिकटॉक बैन करो ना, 55 करोड़ यूजर हैं भारत में, क्यों नहीं कर रहे बैन? बीजेपी के प्रवक्ता और नेता कह रहे हैं कि अगर जो आज हालात बने हुए हैं सीमा पर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बदौलत है। जो 1962 में युद्ध हुआ था, उसी के कारण ये अभी भी हालात बने हुए हैं। 1962 में जब युद्ध हुआ था ना, तो नेहरू जी ने उसको एडमिट करा था कि हम हारे हैं। ये तो इतने खबीस है बीजेपी पार्टी के, ये तो हारने के बाद भी नहीं मानना है हार। आप कह रहे हैं नहीं फौजी अपनी मर्जी से हारे, फौजी खुद हारे। अब ये क्यों नहीं मानना है कि मोदी जी की गलत नीति की वजह से हम हारे हैं ये, या हम हार रहे हैं, हमारी जमीनें जा रहे हैं। ये तो हर बात पे कांग्रेस करते हैं। और जब तुम्हें कांग्रेस से इतना ही इशू होता है, जब तुम्हारे पास हुकूमत आई तो तुम सही क्यों नहीं कर देते फिर हालात को? तो क्या लगता है आपको मोदी जी की नीति इस टाइम खराब हो चुकी है विदेश में? मोदी जी की तो नीति सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कह दिया कि हमारी जो विदेश नीति बिल्कुल बकवास है, ये तो उन्हीं के नेता हैं। अगर जो चाइना का जो मसला चल रहा है उसको लेकर मनमोहन जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर बोलना है तो कुछ चीज़ों को संभाल के शब्दों को ठीक से बोलिए। पूरी बीजेपी ने उन पे हमला बोल दिया, क्या उन्होंने गलत बोला था ऐसा? तो सही, वो तो इनका तो ये है भाई, जो सही बोलेगा वही होगा। अभी आप देखिए, अगर आपकी वीडियो मेरे पे चलेगी, भक्त आएंगे खूब गालियाँ देंगे। इनसे अगर आप अकल की बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, आपको गालियाँ देंगे, क्योंकि तो गोबर गणेश वाले हैं। गोबर की बात करेंगे, गाय मूत्र की बात करेंगे, गाय की सबकी बात इस पे करेंगे, लेकिन अकल की कोई बात नहीं करेंगे। तो जब अगर मनमोहन सिंह ने बोला है तो सही तो है। आप अपनी ज़मीन को कह रहे हैं हमारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है चाइना तो और अंदर 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 आता रहेगा। 165 किलोमीटर अंदर आ गया, मायने रखते हैं भाई। हमारा पूरा ऊपर से सर गायब करवा देगा नक्शा में से। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर का सर पूरा गायब हो जाएगा। पूरा लद्दाख हमारे हाथ से जा चुका। लद्दाख में तो उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए हैं, सारी हटा दिए हैं। और बीजेपी का ही नेता वहाँ पे कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में कि हमें बचाओ, सारी चाइना की फौज अंदर घुस रही है। वो तो इन्हीं के नेता हैं। तो आप तो खुद अपने भारत के दुश्मन बने हुए हैं। आपने तो भारत को बर्बाद कर दिया पूरा। सिर्फ आप अंबानी और अदानी के चौकीदार बने हुए हैं। आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी कहते हैं अगर 1 सर हमारा जाएगा सीमा पर, हम 10 सर लाएंगे बदले में। वो सब वादे कहाँ चले गए? आप बताइए ना, उस 10 सर कहाँ पर है, किसके लेकर आए सर? ये पाकिस्तान में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पुलवामा में अटैक फर्जी करवा दिया। अरे अब तो हमारे पास गोल्डन चांस है, 2-2 पे करते हैं हम। नेपाल को भी भूनते और चाइना को भी बर्बाद करते हैं। हम चाइना से कम थोड़ी हैं भाई, हम भी पावरफुल तो हैं। चलिए, अगर चाइना ने हमारे 20 गिराए थे तो हम भी 10 तो गिरा देते उनके। तो कह तो रही है मीडिया इंडिया की 40 मार रहे हैं। कहने में क्या है, ये तो मीडिया ये भी कह रहा था कि हमारा एक भी फौजी नहीं मरा।
तो अगर चाइना के मरते तो इंटरनेशनल मीडिया पे क्यों नहीं दिखा रहे वो? नहीं, चाइना का इन्होंने एक भी नहीं मारा, सब चाइना ने मारे हैं। अगर बीजेपी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, अगर वो झूठ बोल रही है तो सेना को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा कोई सैनिक उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन अगली सुबह को 10 सैनिक और अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं। ये लोग तो सेना भी क्यों झूठ बोल रही है? सेना झूठ नहीं बोल रही। सेना के जो तीनों टुकड़ी के ऑफिसर हैं, रावत इन्होंने एक को बना दिया, वो झूठ बोल रहा है। CDS जो है तो इन्होंने बनाया था, वो RSS के ही आदमी है, वो तो झूठ बोलेंगे। लेकिन सेना के अब तो सेना जाने को मना कर रही है, सेना सरहदों पे जाने को मना कर रही है, लद्दाख में जाने को मना कर रहे हैं फौजी, हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो बेचारे शहीद हो रहे हैं, फिर ऊपर से उनका कहीं नाम नहीं आ रहा कि शहीद हुए, और शहीद होने के बाद ये कह रहा है तुम अपनी गलती से मरे हो। तो कौन माँ है अपने सबूत को भेजेगी, कौन बीवी है अपने मियाँ को भेजेगी, जब भाई मर जा फिर नाम भी कुछ ना हो। लगातार सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो। क्या मोदी सरकार इससे कूटनीति के द्वारा निकल पाएगी इन चीज़ों से बाहर? अब नहीं निकलेगी, अब तो नहीं निकलेगी भाई, बहुत गलत फंसी है। अब तो अपोजिशन के पास खुला चांस है कि पूरा का पूरा सड़कों पर तो जा अपोजिशन इस पॉइंट को कैश करा के इनका तख्ता पलट दे। सिर्फ ये पॉइंट है। लेकिन एक हमारा पुराना देश था, वो मित्र हुआ करता था रूस, जिसकी हम हमेशा बातें करते रहते हैं, लेकिन रूस ने भी आज कह दिया कि जो चीन का मसला आप आपस में सुलझाई, उसने भी हाथ। तो रूस ने क्यों कहा? अगर हम ये देखिए, भारत के हमेशा से अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रहे, हमारे अपने पड़ोसी देशों से रहे, लेकिन जब से सन 2014 से मोदी जी की सरकार आई, ये अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए। और अमेरिका रूस में ऐसी रहती है, जब आप अमेरिका को सपोर्ट करोगे तो जब अमेरिका रूस का दुश्मन है तो जाहिर सी बात है रूस आपका दोस्त कैसे रहेगा? रूस चाइना का दोस्त हो जाएगा। तो ये तो मोदी जी ने खुद दुश्मन करा है। चाइना हमारा दुश्मन नहीं था, रशिया हमारा दुश्मन था, तो मोदी ने खुद करा है। अगर आप अमेरिका की गोद में जाके ना बैठते तो इस तरह थोड़ी होता। और अमेरिका ने भी इनको आंख दिखा दी। अमेरिका ने कौन सी इनकी मदद करी? चाइना पे हमला करने के लिए अमेरिका ने भी कहा तुम्हारा आपस का मसला खुद सॉल्व करो। और ऊपर से अमेरिका ये कह रहा है हाँ हथियार मुझसे खरीद लो, चाइना से मत खरीदो, रशिया से मत खरीदो।